क्लोन कर देना है और फिर उठा के यहाँ से यहाँ कर देना है। यहाँ से सिल्वर गिरा कहाँ, यहाँ गिरा था देखिए, और इसको क्लोन कीजिए, डिट्टो आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। यहाँ से गिरा है, लगभग देखिए यहाँ पर पहुँच गया। इस मंथ का मैं प्रॉफिट लॉस शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए मेनली मैं ट्रेड करता हूँ इक्विटी में, फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटी, ये सारे सेगमेंट है। तो इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन और कमोडिटी, तो यही तीन मैं ट्रेड करता हूँ, उसके अलावा नहीं। फ्यूचर ऑप्शन में सबसे कम करता हूँ। तो इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन और कमोडिटी। तो इस फ्यूचर ऑप्शन में क्या है कि लॉस तो होना है ना, उसमें लॉस होता है, ज़्यादातर लॉस होता है। इक्विटी में प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे इक्विटी में क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है, देखते हैं। और इस मंथ का, दिसंबर मंथ का हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले दिसंबर का देखते हैं कि 1 तारीख से जो मैंने टारगेट रखा था, मैं 20,000 रखा था कि 20,000 मैं कमाऊंगा इक्विटी, मतलब जो टोटल शेयर मार्केट में इस मंथ का प्रॉफिट 20,000 होना चाहिए। देखते हैं हम लोग कितना उसके करीब पहुंच पा रहे हैं। दिसंबर 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक है। बाकी बात 26, 27, 28 जो है, इसमें 2-3 हज़ार और हो सकता है जैसा मार्केट रहेगा। लेकिन मैं अभी ही शेयर कर दे रहा हूँ ताकि क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो चुका है 20,000 का। तो दिखा देता हूँ, शेयर करता हूँ। तो इक्विटी में तकरीबन मेरा 10,900 हुआ है। और अगर हम बात करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन का, तो इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था, तो ये 476 रुपया स्कैल्पिंग टाइप का था, छोटा सा ट्रेड था। कमोडिटी में अगर बात करते हैं तो ये 2,780 रुपया था। तो अगर टोटल अगर मैं, जो मेरा ये है ना, ये मेरा अकाउंट है, तो अगर इसमें अगर टोटल देख लें सारे सेगमेंट को मिला के, तो 14,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। और बाकी जो 6,000 रुपया जो प्रॉफिट हुआ है, वो दूसरा मेरा अकाउंट है, उसमें मैं 6,000 रुपये का आपको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा। ये तो हुआ इस मंथ का प्रॉफिट। लेकिन अगर हम बात करें पिछले मंथ में मैंने जो डाला था, तो उसमें केवल मैंने बता दिया था कितना इतना प्रॉफिट हुआ, तो बताया, दिखाया नहीं था। तो इक्विटी में अगर बात करूँगा पिछले मंथ का, अगर मैं पिछले मंथ से लेके इस मंथ का अगर हम बात करते हैं, तो नवंबर 1 तारीख से लेके और अभी तक करें तो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, देखिए कहीं कुछ नहीं। तो इक्विटी में है कि आप सस्टेन कीजिए, रुकिए, प्रॉफिट होगा, निकलिए, है ना। देखिए 3,000 तक का प्रॉफिट एक दिन में हुआ है, 2,000, 3,000, 3,400। तो बाकी बात लगा के छोड़ दीजिए। अब फ्यूचर ऑप्शन का तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं होगा, लॉस भी नहीं है। और कमोडिटी देख लीजिए, लगभग वही है, कमोडिटी लगभग वही है। और फ्यूचर ऑप्शन देखिए लगभग, मतलब कोई लॉस नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं, कोई लॉस नहीं है। जो भी होगा प्रॉफिट होगा, नहीं तो कुछ नहीं, ट्रेड नहीं हो, दैट्स इट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हैं, धीरे धीरे ट्रेड कर रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से करिए, तो बने रहिए, बस मार्केट में जिंदा रहना है, दैट्स इट। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली जो फ्यूचर, आप लोग भी गौर कर रहे होंगे, इक्विटी में जो मेनली मेरा प्रॉफिट बन रहा है, 90% ट्रेड मेरा इक्विटी में हो रहा है। ये तो कम है, वरना पहले तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा था जब मार्केट ठीक ठाक था। पिछले साल या कहे नवंबर से पहले, अक्टूबर से पहले जो अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था। तो अभी तो मार्केट डाउन चल रहा है, तो ऐसा बन रहा है। और अगर हम ये जो ट्रेड बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये गूगल शीट है, निफ्टी 500, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। कैसे करना है इसको, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। इसमें जाके आप फिल्टर कर सकते हैं स्टॉक को, जो फिल्टर करना है आपको। डार्क ग्रीन रेड है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, और ये लाइट ग्रीन 2, सबसे ग्रीन कम दिख रहा है ये। तो मैं इसमें जाके समझाना चाह रहा हूँ कि डार्क ग्रीन क्या है ये एक्चुअली, ठीक है। डार्क ग्रीन एक्चुअली ये बता रहा है 50% से ऊपर है ना सारा, देखिए 50% से सारा ऊपर दिख रहा है। और हाई टू एल टी पी मतलब मार्केट टॉप से जब गिरा नीचे, और वहाँ से जहाँ गिरा वहाँ से फिर ये उठ चुका है। तो कितना उठा है, 52% उठ चुका है, देखिए, है ना। तो हम इसको चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर देख लिए तो नहीं। जैसे मान लीजिए नीचे आ जाइए आप, 52% का ब्रिगेड है, तो यहाँ पर जाके चेक करना है, या टाइप करना है ब्रिगेड, ठीक। और देखना है कि देखिए नीचे से उठा है कि नहीं, गिर के 52% लगभग। चेक करेंगे इस पर यहाँ पर आके। अगर हम वीकली अगर जाएं, वीकली, ठीक है, देखिए, है ना, 52 यहाँ पर आया था, इस जगह गिरा था, गिर के देखिए बीच में आके रुका हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पर पता चल रहा है कि मार्केट में ये स्टॉक पे हमको ध्यान देना है, जो कि गिर के ऊपर उठ चुका है, वरना तो गिरते गिरते सब नीचे जा रहा है ना।
तो ये गिर के ऊपर उठ चुका है। तो यहाँ पर आप इस ट्रेड में आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है, जाके इसको फंडामेंटल चेक कर लेना है, कहीं इसका फंडामेंटल कुछ ख़राब तो नहीं आया है। क्वार्टरली कर्ज उर्ज देखिए ठीक नहीं है, ये ईयरली भी परफॉर्म सही से नहीं कर पा रहा है, क्वार्टरली भी सही नहीं आया, तो थोड़ा सा इससे दूरी बनाएंगे। बोले ना 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 ना, थोड़ा सा देखिए वीक भी बन रहा है ना, यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ सेलिंग भी हो रहा है, वीकली पे देख रही है, तो यहाँ आप ट्रैप हो सकते हैं। इसी कारण से इससे थोड़ा सा अभी स्टॉक से दूरी बनाना है। फिर दूसरे को चेक करना है इसी तरह से, जैसे परसिस्टेंट है, यहाँ पर देखिए ये भी 96% दिखा रहा है, परसिस्टेंट। तो ये अच्छी कंपनी है, तो खैर इधर बहुत ज़्यादा सुर्खी पे था परसिस्टेंट। जल्दी जल्दी अगर हम देखते हैं तो इधर देखिए ये वीकली पे तो जा चुका है, लेकिन लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइस है, अगर हम इसको देखा जाए, थोड़ा थोड़ा ये सब देखना होगा, क्योंकि आप यहाँ प्राइस बढ़ते हुए देख रहे हैं, प्राइस बढ़ते देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वीकली पे आप क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर डाइवर्जेंस आ रहा है, नहीं प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई लगभग नीचे है। तो हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा ठीक है स्टॉक, हाँ इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। अगर ऐसा स्टॉक है, अगर क्वार्टरली थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो ये स्टॉक, इस तरह का स्टॉक बहुत बुरी तरह गिरेगा। तो ईयरली तो ठीक है, क्वार्टरली भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। कर्ज अगर देखा जाए तो कर्ज कम हुआ है, ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है इसमें, परसिस्टेंट में कर्ज कम हुआ है, और क्वार्टरली इसका अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा बना रहा है प्रॉफिट तीनों में। और अगर ईबिटा अगर इसका अच्छा होगा, जो कि ईबिटा उसमें नहीं दिख रहा है, अगर इसका ईबिटा भी अच्छा है तो फिर जाके इसमें लेना सही रहेगा, वरना यहाँ पर क्या हो सकता है, आप ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पर इस जगह, क्योंकि प्राइस देखिए लगभग ऊपर जा चुका है। अगर ये यहाँ पर भी आएगा तो भी गिरेगा, तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर आप ट्रेड लगा रहे हैं इसमें, तो आप स्टॉप लॉस के साथ जाइए, वरना फंस सकते हैं। तो इस कारण से इस तरह से आप स्टॉक को फिल्टर कीजिए, तब ट्रेड बनाइए। ओके, और मंथली में, अगर मंथली पे आप देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा कि मंथली में क्या है। तो मंथली में भी देखिए प्राइस ऊपर चला चुका है, और ये लगभग डबल टॉप बना रहा है ना, ये लगभग डबल टॉप बन रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और प्राइस में थोड़ा करेक्शन होना मांग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए एक सिस्टम एक पीरियोडिक मोशन की तरफ चल रहा है, यहाँ आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, है ना, 2 मंथ के लिए लगभग उतना ही प्राइस शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको पैरेलल में जाएं और अगर इसको से यहाँ तक कर दें, फिर इसको क्या करना है, क्लोन कर देना है, और फिर उठा के यहाँ से यहाँ कर देना है इस जगह। ओके, तो आपको मालूम चलेगा कि देखिए लगभग उतना ही जा चुका है, वहाँ से करेक्शन ले रहा है। तो आपको क्या है कि यहाँ से यहाँ तक देखिए गया था, है ना, ऊपर, यहाँ से ऊपर गया फिर करेक्शन हुआ, इस ऊपर गया फिर करेक्शन हुआ, इतना ही और ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन के मोड में आपको यहाँ दिख रहा है, और विक भी लगभग बनता हुआ दिख रहा है यहाँ ऊपर में, तो और यहाँ पर डबल टॉप भी दिख रहा है। तो इस तरह से आप स्टॉक को पता कर सकते हैं कि ये अगला बार क्या होगा, कहाँ एंट्री सही बनेगा नहीं बनेगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं पता। ओके, तो इसका अगर हम कहें तो कितना आप उस मतलब कहाँ पर एंट्री सही बनना चाहिए इसका, तो एंट्री इसको बनाने के लिए अगर हम फिर से जाकर चेक करना होगा, आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके आप इतना, है ना, फिर इस पर क्लोन कीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसका सही प्राइस जो आएगा वो आएगा आपका 5779, मतलब यहाँ से 600 पॉइंट नीचे आएगा मार्केट से, अभी जहाँ मार्केट प्राइस है वहाँ से, तब आपको यहाँ सही एंट्री बनाना चाहिए, अगर ऊपर का ट्रेड आप देख रहे हैं तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कोई स्टॉक है तो उसका एंट्री कहाँ सही बनेगा, तो वहाँ एंट्री बनाइए। और अगर हम इस तरह से एंट्री बनाते हैं स्टॉक में, तो आपको प्रॉफिट ज़रूर से ज़रूर होगा। और इस तरह से इंट्राडे भी होता है, आप इंट्राडे में भी जाके देख सकते हैं, इंट्राडे में भी। और मैं जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये मतलब आप तो स्टॉक में अगर आप घुस रहे हैं तो स्टॉक क्या होता है, वन डायरेक्शनल आपको मूव देगा तो प्रॉफिट बनेगा,
जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, केवल ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसी कारण से मैं इसी में मेनली ग्रीन और 3 डिवाइड करके रखा हूँ। ये एक्चुअली है 50% से ऊपर, दूसरा है 22, ये वाला दिखाता हूँ, देखिए ये है फिल्टर यहाँ का कलर में, तो ये डार्क है 50% से ऊपर, जो रिबाउंड हो चुका है, मतलब नीचे गिर के ऊपर आ चुका है 50% से ऊपर। दूसरा है ये है 20 to 50% के बीच में जो रहेगा, और लाइट ग्रीन सबसे कम ग्रीन वाला जो है वो 20% से नीचे रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दिखा देता हूँ क्या है एक्चुअली में इसका क्या है। सेल्लो कोई कंपनी है, और सेल्लो कंपनी में मैं चेक कर लेता हूँ। सेल्लो कंपनी, उसी से आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेल्लो कंपनी है, देखिए इस जगह लगभग है ना, अगर हम मंथली नहीं वीकली देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि वीकली बात हो रहा है। देखिए लगभग ये गिरा है तो 6% से ये सेलो, देखिए सेलो से मालूम चल रहा है, देखिए सबसे नज़दीक आ गया ना, 52 वीक लो के नज़दीक है, और यहाँ से 6% उठा हुआ है। तो आपको इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा कि कौन स्टॉक कहाँ पर खड़ा है अपना 52 वीक से अगर कंपेयर किया जाए तो कहाँ पर खड़ा है, 52 वीक लो के पास खड़ा है, 52 वीक हाई के पास खड़ा है। अगर इन बिटवीन है, बीच में है, तो भी आपको मालूम चलेगा। उसको ट्रैक करते रहिए, अगर किसी में अच्छा से अच्छा पोजीशन दिख गया है तो उसमें एंट्री बना लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर आप अलग कर सकते हैं, स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। और बाकी बात, अगर कमोडिटी का ट्रेड करते हैं तो कमोडिटी का ट्रेड अगर करते हैं तो कमोडिटी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो कमोडिटी में तो अभी तकरीबन अच्छा खासा गिरावट आया है। सिल्वर गोल्ड देखिए अपने वैल्यू से कितना गिर चुका है। सिल्वर गोल्ड तकरीबन लगभग, ये सिल्वर गोल्ड को अगर हम चार्ट पे देखा जाए, 1 डे चार्ट पे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम ड्राइंग बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से सिल्वर गिरा कहाँ, यहाँ गिरा था देखिए, और इसको क्लोन कीजिए, डिट्टो आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। यहाँ से गिरा है लगभग, देखिए यहाँ पर पहुँच गया है ना, यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ से यहाँ गिरा, एकदम लगभग उतना ही गिरा है, फिर से यहाँ से बाउंस बैक आ रहा है। तो सिल्वर अपना चार्ट को रिपीट कर रहा है, वहाँ से वहाँ गिरा, देखिए यहाँ से यहाँ गिरा, अब धीरे धीरे ऊपर उठना का कोशिश, मतलब पहले उठा था, यहाँ तक गिरा फिर उठा, ठीक उतना ही यहाँ पर गिरा है, उतना ही पॉइंट, लगभग क्लोन है, लगभग सेम चार्ट रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अप्रैल का फ्यूचर लीजिएगा। अप्रैल का फ्यूचर लीजिए, एक लॉट से लीजिए, अगर थोड़ा सा नीचे भी आता है, करेक्ट होता है तो वहाँ पर एवरेज कर दीजिए। सेम चीज़ आपको इधर भी दिखेगा, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो वही चीज़ आपको यहाँ भी दिखेगा। लेकिन यहाँ ये गोल्ड है तो यहाँ ज़्यादा मंथ का चार्ट नहीं दिखता है, इसी कारण से यहाँ पर ये दिक्कत आ रहा है। वरना आप इधर जो चार्ट रिपीट होगा वही चार्ट इधर भी आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी लगभग वही होगा। तो इधर आप पोजीशन बना रहे हैं तो इधर भी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि एक लॉट से बनाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर वो डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो वॉल्यूम यहाँ कम हो रहा है ना। तो अगर यहाँ एक लॉट से बना रहे हैं तो वही ठीक है, वरना ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड बना रहे हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, देखिए जब तक ये टूटेगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं, तब तक एग्रेसिव बाइंग नहीं होगा सिल्वर में या गोल्ड में। वो यहाँ पर आके रुका हुआ है, तो ये सब भी देखते रहिएगा। ठीक है, तो सिल्वर गोल्ड में अभी खरीदने का तो मौका है, क्योंकि अभी तो पिछला बहुत नीचे आया हुआ है, लेकिन रिस्क ये है कि ये नेगेटिव ट्रेंड में भी जा सकता है, नीचे गिरते जा सकता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जब भी बनाइए तो एक लॉट से ही बनाइए और बहुत दूर का लीजिए। इनकेस मान लीजिए नीचे आप फंस जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है या डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा तो वहाँ एवरेज करके आप निकल सकते हैं। ओके, तो ये तरीका है कमाने का और सस्टेन करने का मार्केट में। बाकी बात, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है टेलीग्राम। देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से मेरा जुड़ जाइएगा तो आपको बहुत चीज़ मदद मिल जाएगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है मेनली। ओके, तो अगर हम बात करते हैं टेलीग्राम चैनल का, देखिए मेरा ये टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पे मैं सारा चीज़
मैं सारा चीज़ शेयर करता हूँ। जैसे अभी मैं कुछ देर पहले शेयर किया हूँ, रेल विकास निगम, ICICI प्रूडेंशियल पॉलीकैब अमॉन्ग्स स्टॉक्स लाइकली टू गेट AMFI लार्ज कैप टैग। तो जो भी न्यूज़ है, न्यूज़ के रिगार्डिंग कुछ भी हो, स्टॉक रिगार्डिंग, जैसे इधर देखिए IPO से है, फिर CDI लुपिन के बारे में मैंने डाला था, इसका चार्ट वार्ट के डाला था कि तो देखिए चार्ट के बारे में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको मतलब मार्केट इन बिटवीन मार्केट में आपको नॉलेज मिलेगा। और बाय करने का रिकमेंडेशन था लुपिन को, और इसका चार्ट के साथ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, चार्ट। फिर उसमें कुछ आप पढ़ सकते हैं जो आपको समझने में, और जो होता है स्टॉक से रिगार्डिंग न्यूज़। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको कैसे करना है ट्रेड, इसमें सबसे बड़ी बात ही इसमें सिल्वर और गोल्ड में कैसे कब ट्रेड करना है वो भी इसमें मैं भेजता हूँ। समझ में आया, वो भी इसमें भेजता हूँ। लेकिन करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है इसमें मैं बताता हूँ। मान लीजिए मैं इन केस में बताता हूँ कि आपको कॉल या पुट लेना है, तो आपको कॉल पुट पे काम नहीं करना है। आपको मान लीजिए कॉल पुट पे काम नहीं करना है, लेकिन मैंने जो ग्रुप में आया और मैंने भेज दिया कॉल, जैसे मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है, तो इसमें सेल करने के आया ना, इंट्राडे सेल सिल्वर फ्यूचर आया था। तो सेल सिल्वर फ्यूचर सेल करने के लिए आया, तो आप वहाँ पर सेल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल करना है फ्यूचर को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कॉल पुट पे भी आता है। देखिए यहाँ भी फ्यूचर पे आया है, कॉल पुट सी है ना, देखिए क्रूड ऑयल CP। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है मार्केट का डायरेक्शन। कॉल मतलब ऊपर का डायरेक्शन, सेल मतलब नीचे का डायरेक्शन। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है सेल करना है सिल्वर फ्यूचर, तो आपको यहाँ क्या करना है, चार्ट भी देखना है, थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए ना आपको। तो यहाँ पर थोड़ा आपको बोल देंगे करने के लिए, तो यहाँ फ्यूचर में आप सेल कर दीजिए, तो सेल कीजिएगा तो प्रॉफिट होगा। आपको दिख भी रहा है ट्रेंड नेगेटिव है, बोल भी रहा है लेने के लिए, नीचे ले लिए, ट्रेड बना लिए नीचे का, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और ऊपर का ट्रेड बनाने के लिए बोल रहा है तो ऊपर का ट्रेड बना लीजिए, सिंपल है ना। तो और आपको ज़्यादा नज़दीक का ट्रेड नहीं लेना है। नज़दीक मतलब मान लीजिए अभी चल रहा है, मान लेते हैं अभी फरवरी चल रहा होता तो फरवरी का नहीं लेंगे, या जनवरी में भी है तो फरवरी का ट्रेड मत बनाइए, अप्रैल का बनाइए। इनकेस थोड़ा गड़बड़ भी होता है तो उसको ठीक किया जा सकता है, वो ज़्यादा नहीं जाएगा नीचे। अगर नीचे गया भी तो एक पॉइंट पे ₹1 का लॉस हो रहा होगा। सिल्वर माइक्रा का बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिल्वर माइक्रा। तो सिल्वर माइक्रा पे एक पॉइंट पे ₹1 का लॉस होता है। अगर गिरेगा 4,000 5,000 पॉइंट गिर भी गया, 4,000 का लॉस दिखा रहा होगा, तो उसमें आप एवरेज कर सकते हैं इसको। वो फिर आपको जैसे ऊपर उठेगा तो निकल जाइएगा उससे। ये बात है, टाइम क्योंकि ज़्यादा रहेगा ना आपके पास, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड बना के सोचिएगा तो लॉस होता रहेगा, क्योंकि आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत मदद मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। आपको हमेशा मेरे तरफ से जितना हो सके मैं मदद करूँगा। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।